सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा में राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में क्या कहा विद्यालय की शिक्षिका सुनीता झाझरिया ने, देखिए समाचार। कुछ दिनों पहले ही मैं एक पिक्चर देख रही थी 12th फेल। उस पिक्चर को मैंने देखा और उस पिक्चर को मैंने एक दिन में रिपीटेडली 2 बार देखा लगातार। मुझे वो पिक्चर इतनी अच्छी लगी और मेरा मन है कि मैं आप सभी को जरूर दिखाऊं। जिन्होंने नहीं देखी है, मैं उन बच्चों को उस पिक्चर में मुझे क्या ऐसा लगा जो मैं आपसे बताना चाहती हूँ। मैंने डबल रिपीटेडली लगातार 2 बार मैंने उसके एक दिन में देखा। मैंने एक बच्चा था जो चंबल क्षेत्र से था। चंबल क्षेत्र आप जानते हैं सभी, वो डाकुओं का क्षेत्र के नाम से पहले विख्यात था, कुख्यात था, लेकिन अब वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ का एक सरकारी विद्यालय था। उस सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाला एक बच्चा, वहाँ पर खुली नकल होती थी, आम नकल होती थी। शिक्षक बोर्ड पे लिखवा के उनको नकल करवाया करते थे, उनको पास कराते थे, क्योंकि वो बच्चे पढ़ते नहीं थे, या उनका शायद बैकग्राउंड ऐसा था, या उनके अंदर पढ़ने की इच्छा शक्ति शायद उनके अंदर नहीं थी। तो उनके विद्यालय में जब वो, जिसे हीरो की कहानी थी, जब वो विद्यालय में 12वीं कक्षा की परीक्षा दे रहा था, तो वहाँ पर एक डीएसपी साहब आए, दुष्यंत। उन्होंने आके देखा कि वहाँ पर खुली नकल हो रही है और उन्हें नकल ना नहीं होने दी। वो बच्चा फेल हो गया। तो ऐसे ही अपने दोस्त के साथ में एक जुगाड़ चलाने लग गया आमदनी के लिए। उसके पिताजी भी किसी कारण सस्पेंड हो गए थे, तो उसके घर में आय का कोई साधन नहीं था, तो उसने जुगाड़ चलाना शुरू किया। जुगाड़ चलाना शुरू किया तो उसकी माँ ने, दादी ने कहा, तो ये क्या काम कर रहा है, पढ़ लिख के कुछ काम कर, कुछ नौकरी कर, कोई पेशा कर, ये कौन सा काम है। उसने कहा नहीं, पैसों की जरूरत है, मैं तो यही काम करूँगा। अब वहाँ पर जो दबंग लोग थे, दबंग लोगों ने उनका जुगाड़ पकड़ लिया, पुलिस को पकड़वा दिया और उसके दोस्त को, दोनों को पकड़ लिया, जेल में बंद कर दिया। अब जो हीरो था उसने क्या किया, उसको छोड़ दिया गया। उसका भाई ही था जुगाड़ चलाने वाला, तो उसको बोला कि या तो पैसे लेके जा, वरना रात को इसको गोली मार दूंगी। तो उसने बोला कि या तो तुम कैसे गोली मार दोगे इसको। तो उसने बोला तू जो कर सकता वो कर ले, सुबह तक का टाइम है तेरे पास। वो गया, सीधा दुष्यंत जी के पास गया, रात को उनको जगाया और जगा के उनको बोला कि ऐसे ऐसे ये कहानी है। तो वो सीधे गए और उन्होंने उसको बचा लिया, छुड़वा लिया। अगले दिन वो सुबह उनके पास गया, उनको धन्यवाद देने के लिए उनसे पूछा कि मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ, मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला अच्छा तुम इस स्कूल में पढ़ते हो, मैं 12वीं क्लास में पढ़ता था, मैं फेल हो गया। तो उसने कहा कि क्योंकि आपने नकल नहीं होने दी इसलिए मैं फेल हो गया। तो उन्होंने पूछा कि मुझे क्या करना पड़ेगा। तो एक ही बात कही कि तुम्हें नकल छोड़नी पड़ेगी। नकल मतलब कोई भी ऐसा शॉर्टकट, कोई भी ऐसा रास्ता जो आपको मंजिल तक पहुंचाने का, जल्दी पहुंचाने का लालच दे और जो मेहनत से बचाता हो, वो नकल आपको छोड़नी पड़ेगी। तो उसने क्या किया, उसने 12वीं क्लास की परीक्षा फिर दी और पूरी स्कूल में हर साल की तरह नकल हुई, पर उसने नकल नहीं की। सभी बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास हुए, तो 3rd डिवीजन से पास हुआ। उसकी दादी खुश हुई। उसकी दादी ने पेंशन, उसकी दादी की आती थी, उस पेंशन को, पूरी पेंशन को किसी को नहीं देती थी, वो अपने पोते को पेंशन दी कि तू ये ले और दिल्ली जा, जहाँ भी अच्छी कोचिंग होती हो, जहाँ डीएसपी दुष्यंत जी की तरह बन सके, इस एग्जाम की जो तैयारी कर। वो चला गया तो वहाँ जाकर किसी संपर्क हुआ उसका, तो उसने देखा कि डीएसपी से भी बड़े हम एसपी भी बन सकते हैं। उसको इस बात की जानकारी नहीं थी, आईपीएस भी बन सकते हैं। और वो दिल्ली जाके उसकी तैयारी करी, बहुत स्ट्रगल किया उसने, और अंत में क्या हुआ होगा, उसने की जीत ली। आईपीएस एग्जाम को क्लियर किया और वो दुष्यंत जी को, जिन्होंने उन्हें प्रेरणा दी थी, उन दुष्यंत जी के पास जाकर उन्हें बताया कि सर आप मेरी शादी में आइए, मेरी शादी है और मैं वही लड़का हूँ जिसे आपने नकल करने से मना किया था।
कि नकल छोड़नी पड़ेगी। तो आज सिर्फ ऐसी ही हर व्यक्ति में कोई न कोई कला होती है। आप ये ना समझें कि मेरे 10वीं कक्षा में इतने नंबर आए या 12वीं में इतने नंबर आ गए, मैं तो बहुत ही साधारण सी छात्रा हूँ, तो मैं शायद इस स्तर तक नहीं पहुँच सकती। ऐसा नहीं है। एक 3rd डिवीजन पास बच्चा, एक आम परिवार का बच्चा जिसके घर में कोई साधन सुविधाएं नहीं है, वो बच्चा भी देश की सर्वोच्च जो नौकरी है उस नौकरी में भी जा सकता। उसमें सिर्फ एग्जाम में तो पास करना है आपको। एग्जाम के लिए क्या करनी है? मेहनत। तो मैं आपको इस कहानी से ये ज्ञान देना चाहती हूँ कि आप ये ना सोचें अपनी क्षमताओं को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए, कभी भी अपने आप को किसी से कमतर ना समझें। आपने जो मेहनत की है, शॉर्टकट नहीं होता मेहनत का, कोई भी संघर्ष का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। अगर आपने मेहनत की है तो ऐसा नहीं है वो मेहनत कभी ना कभी जीवन में आप एक बार असफल होंगे, 2 बार होंगे, 4 बार होंगे, 10 बार होंगे, कितनी बार भी असफल हो सकते हैं, क्योंकि सफलता तो हमें एक बार ही चाहिए, उसके बाद तो असफल होने का कोई कारण ही नहीं है क्या? जो करियर डे से बातें जो थी ये मैंने तो आपको बात बताई। इसके अलावा भी मैं चाहती हूँ अपने विद्यालय से इतने सारे शिक्षक हैं, सब तरह के बहुत सारे हैं जो अलग अलग परिवेश से आए हैं, अलग अलग एग्जाम्स पास करके आए हैं। तो आप इससे रिलेटेड भी करियर से अगर कोई भी आपको प्रश्न पूछना हो कि आपको अगर ये करना है तो आपको क्या करना है, एनी टाइम एनी प्लेस आप बेझिझक बेधड़क आप पूछें। और हम चाहते हैं कि आपके विद्यालय अपने विद्यालय से आप सभी छात्राएं हमारा आगे भविष्य में नाम रोशन करें, छात्रों को कभी पढ़ाया था। क्या आप हमें इस तरह से गर्व महसूस कराएंगे? कभी वादा है? थैंक यू।